हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके का फिर से 40 से 50 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा और यह प्रैक्टिस आपका कंटिन्यू चल रही है। तो आज का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 22। तो जो नहीं देखे पिछले 21 प्रैक्टिस वो चल रही है, तो जिसमें से 40 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो इसीलिए ये वाला प्रैक्टिस है। आप कोई भी एग्जाम का झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम, जैसे आप उत्पाद सिपाही तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय, दरोगा, वनरक्षी, टंकन या जेपीएससी, जेटेस, लेडी सुपरवाइजर या झारखंड पुलिस, किसी भी झारखंड से कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आज का यह प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, ये बताना है। कौन वर्ष हुआ था? 1953 में हुआ था, 1963 में हुआ था, 1967 में हुआ था, 1970 में हुआ था। तो झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ था? 1963। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 1963 में इसका विलय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था ये पूछा गया था। 1832-33 में, 1840-41 में, 1841-48 में, ऑप्शन डी 1830 और 31 में। तो भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33 में। तो भूमिज विद्रोह 1832 किसके द्वारा हुआ था? गंगा नारायण। तो ये भी आ रहा है गंगा नारायण। तो गंगा नारायण जिसको क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, गंगा नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है भूमिज विद्रोह। चलिए क्वेश्चन में अगला देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो कब ईश्वर का दूत घोषित किया? 1875 में, 1885 में, 1895 में, 1900 में। चलिए तो इसका सही जवाब 1895। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करना 1895। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 1895। उनका जन्म कब था? 1875 में उनका जन्म होता है। तो ये भी याद रखिएगा 15 नवंबर याद रखिएगा 15 में जन्म होता है। मृत्यु कब होती है? तो 9 जून। तो याद रखिएगा 9 जून 1900 में। तो ये भी याद, किसके कारण मृत्यु होता है? तो हाइजा के कारण। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कब होता है? तो ताना भगत आंदोलन 1913-14 में, 1916-19 में, 1915-19 में, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है 1914 और 16 के बीच में। तो ताना भगत आंदोलन कब होता है ये पूछा गया है। चलिए तो ताना भगत 1913-14 में। तो याद रखिएगा 1913 से लेकर 14, डायरेक्ट याद भी रखिए 1914, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ताना भगत याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोल विद्रोह 1831-32। तो 1831-32 में नेतृत्व किसने किया था? तो 1831-32 का नेतृत्व कौन किया था? बुद्धू भगत, सुरगा, सिंधरा राय या जतरा भगत? तो कौन क्या था? बुद्धू भगत। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, कोल विद्रोह का जो नेता था कौन था? बुद्धू भगत। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया है? नहीं पूछा है, तो आप लोग नहीं ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग सही उसको देख के बताया था कि किसने किया, वो देखे थे। तो इसमें बोला कौन विद्रोह नहीं किया था। कौन नहीं किया था? ये चंद्रा, ये जतरा भगत। तो जतरा भगत नहीं किया, मान लो कि बुद्धू भगत शामिल था, ठीक है। उसके बाद जो सुरगा था, और उसके बाद फिर ये जो सिंधरा राय, उसके बाद और इसके साथ था जोवा भगत। तो ये सब ये था, ये सब जोवा भगत, ये सब उसके अंतर्गत में आता था, जिसमें से कोल विद्रोह ये सब करता है, ठीक है। तो ये जतरा भगत उसके अंतर्गत में नहीं आता, तो जतरा भगत नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। और कहाँ पे शुरुआत हुआ? तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में। तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्रों में स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 116 में देख लेते हैं। नववंशी परिवार का मुख्यालय दौसा को स्थानांतरित हुआ था। तो दौसा स्थानांतरित हुआ था, पूछा कहाँ पे? दौसा एक अपशिष्ट घोषित किया गया था, जल की कमी थी, जंगल जानवरों का डर था, और डोईसा में युद्ध पराजित हुए थे। तो बताना नागवंशी परिवार का मुख्यालय डोईसा से स्थानांतरित हुआ था। तो डोईसा से स्थानांतरित हुआ था, ये पूछा गया है। तो क्या था? डोईसा क्या था? डोईसा युद्ध में पराजित हुए थे, इसी कारण इसको स्थानांतरित हो गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए थे? तो आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए थे, बताना है कहाँ से। पहला ऑप्शन है मांडू, भवनाथपुर, क्या दूसरा ऑप्शन है भवनाथपुर, ऑप्शन नंबर इसको, ऑप्शन नंबर बारूद। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंदोलन में क्रम अनुसार आपको सजाना है। पहला देखिए भूमिज विद्रोह, खरवार विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उसके बाद ताना भगत और संथाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। यहाँ पे इतना सारा विद्रोह दिया हुआ है, ठीक है। आपको अरेंज करना है कि कौन सा विद्रोह पहले स्टार्ट होता है, उसके सीक्वेंस से आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह स्टार्ट होता है, उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप पहले एक पेज में, व्हाइट पेज में लेके यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, उसके बाद आंसर यहाँ पे है, आप बनाने की कोशिश कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन है, आप वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिएगा। चलिए हम लोग आंसर की बढ़ते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर
इसका बी हो जाएगा, क्या है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या 6, 1, 5, 2, 3, 4। चलिए देख लेते हैं 6 में क्या है, पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, तो ये चलिए जैसे कि पहाड़िया विद्रोह कब होता था, 1778 में होता है। तो ये सब डेट याद रखिएगा, इसीलिए सबसे पहले आप लोग पहाड़िया विद्रोह, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा पहाड़िया विद्रोह। फिर एक नंबर में आता है भूमिज विद्रोह होता है। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह कब आता है, 1798। तो भूमिज विद्रोह होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1798 से लेकर कब तक चलता है, 1830 तक चलता है। तो 1830 तक, तो उसी तरह सीक्वेंस पे आते हैं भूमिज विद्रोह होता है। भूमिज विद्रोह के बाद देख लीजिए कहाँ पे 5 में क्या है, ये संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह क्या होता है, संथाल विद्रोह वही होता है जो इसका 1856 में 55-56 में संथाल विद्रोह होता है। फिर उसके बाद संथाल विद्रोह के बाद कौन है, यहाँ पे दो नंबर में क्या है, खरवार विद्रोह होता है। फिर मुंडा विद्रोह होता है। तो ये सब का सारा आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बनता ही है। सीक्वेंस पे आप लोग याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह 1797, ये सब डेट याद रखिएगा आप लोगों को, ताकि एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ताना विद्रोह 1914 में। तो इस तरह का सीक्वेंस आपको याद करके, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था, ये पूछा गया था। 1908, 1906, 1909 और 1912। चलिए बताइए आप लोग, तो कब पारित हुआ था, 1908। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1908 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ था। अभी जस्ट ऊपर देखे थे ना खरवार आंदोलन, यहाँ पे देखे होगा लिखा हुआ, ये देखिए खरवार आंदोलन, खरवार विद्रोह, तो कब हुआ था ये पूछा गया है। आपको ये सब विद्रोह सारा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है। कब होता है, 1874। तो याद रखिएगा 1874 में होता है। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में बनता है। तो इसका सही आंसर कहीं पे देखिए 1874 का, 18 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1874। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला पूछा गया। रांची, गुमला, पाकुड़, लोहरदगा। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा लोहरदगा। तो ये भी याद रखिएगा, छोटा जिला। और सबसे मतलब अशिक्षित, मतलब जहाँ कम पढ़ा लिखा है, तो पाकुड़ सबसे पहले, उसके बाद सहायक बन जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और सबसे शिक्षित बोलेगा तो रांची, तो ये भी सबसे साक्षरता वाला जिला रांची। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोलता है हुंडू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पे, कांची नदी पे, शंख नदी पे, सोन नदी पे। तो हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया। तो कितने प्रतिशत भाग को अलग राज्य पृथक करके निर्माण किया गया था। 44%, 36%, 55%, 46%। तो कितने प्रतिशत भाग को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 46% भाग को। अगला देख लेते हैं। दलमा पहाड़ी झारखंड के किस भाग में अवस्थित है। तो दलमा पहाड़ी झारखंड के कौन से भाग में, तो उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, पश्चिमी पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दक्षिण पूर्वी भाग में दलमा पहाड़ी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पे ध्यान से पड़ेगा, सोन नदी में नहीं मिलती है। ठीक है, तो उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ब्राकर या फल्गु नदी। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी, जो सोन नदी के साथ नहीं मिलती है। अगला है हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। लगभग 40 मीटर, 98 मीटर, 90 मीटर या 55 मीटर। तो हुंडू जलप्रपात की बताइए ऊंचाई, तो लगभग 98 मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 98 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है। तो बराकर नदी पे कौन सा बांध है, तिलैया बांध, मेंथन बांध, कुनार बांध, ए और बी दोनों। तो बराकर नदी पे कौन सा बांध स्थित है, ये मेंथन बांध भी है और तिलैया बांध। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेंथन और तिलैया दोनों बांध बराकर नदी पे स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। घाटशिला किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध। तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, यह पूछा है। कोयला के लिए, लोहा के लिए, बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए। तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, यह पूछा गया है। तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, यह तांबा के लिए। तो याद रखिएगा तांबा के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है। झारखंड के पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में कौन सा स्थित है, बिहार है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बी और सी दोनों है। चलिए पश्चिम बताइए। आपको तो यहाँ मैप बता दे रहे हैं। इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। चलिए अब बताइए, अब मैप के अनुसार बता दिए हैं। अब बताइए कि झारखंड का पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में बोला पूछा है, तो बताइए अब क्या होगा। चलिए तो पश्चिम में कौन सा होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बी और सी दोनों। छत्तीसगढ़ भी है और यूपी। तो देखिए कैसे है, ये झारखंड है। मान ले तो झारखंड का उत्तर में कौन सा, बिहार। तो याद रखिएगा बिहार। तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। इस साइड इधर कौन है, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। नीचे नीचे में क्या है, नीचे में है उड़ीसा। तो उड़ीसा
तो याद रखिए उड़ीसा है। फिर इस साइड जो बोलता है पश्चिम का 2 है, कौन कौन सा है, एक छत्तीसगढ़ है और एक बार यूपी है। तो इस साइड में है होगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़, और इस साइड में होगा यूपी उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ यूपी इस साइड में आता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार के किस भाग में स्थित है? छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीप किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, उत्तर दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में? तो कौन सा भाग में स्थित है ये पूछा गया है। तो उत्तर पूर्वी भाग, इसका सही है उत्तर पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला देखते हैं। संथाल जनजाति में हास्ता गोत्र का प्रतीक चिन्ह, तो बताइए हास्ता गोत्र का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? नागसांप, भेड़ा, कछुआ या हंस? तो हांसता का पूछा गया है, तो हांसता के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हंस। तो हांसता के लिए हंस, ठीक है। और ये सीक्वेंस चल रहा है जैसे कि हम लोग संथाल जनजाति ये कंप्लीट हो गया पूरा। तो जो संथाल जनजाति नहीं पढ़े उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाला है उराव जनजाति, ठीक है। तो उराव जनजाति से एमसीक्यू आने वाला है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। संथाल जनजाति के किस माह में नया वर्ष प्रारंभ होता है? तो कौन सा महीना नया वर्ष? चैत, फागुन, माघ, श्रावण। संथाल जनजाति पढ़ा दिए जिसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला, तो आप बताइए इसका सही है। ये सब पढ़ा दिए हैं, तो जिसका नहीं बनता तो समझ लिया उसको कमी है, वो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो कौन सा? माघ महीना, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं। कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? तो कर्मा कौन से वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? सागवान, करम, शीशम या इसमें से कोई नहीं? तो बच्चे किसकी पूजा की जाती है? तो किसकी? करम डाल की। तो याद रखिए करम डाल की पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा करम डाल की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 34 देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? संथाल, मुंडा, हो या उराव? यहाँ पे उराव है, ठीक है। तो उराव, चलिए बताइए। तो दूसरी जाति पूछी है प्रमुख जाति, तो पहला नंबर पे संथाल है, दूसरे पर उड़ाव, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ाव। तो उड़ाव जनजाति क्या था? दूसरे नंबर पर आती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा उड़ाव जनजाति। फिर उड़ाव के बाद मुंडा आता है 3rd नंबर पे, और हो आता है 4 नंबर, तो ये से भी सारा याद रखिएगा। अगला देखते हैं। झारखंड के कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? 20, 25, 30 या 32? चलिए बताइए कितनी। तो सही आंसर हो जाएगा 32, तो ऑप्शन नंबर डी 32। देखिए ये उस समय का डाटा, पर अभी एक और जनजाति बढ़ गया, तो अभी वर्तमान में 33। तो ये भी आप लोग याद है, एग्जाम में जैसा रहेगा या 32 या 33 रहेगा उस हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 32, अभी वर्तमान में 33, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मालतो किस जनजाति की भाषा है? चौरपाड़िया, कोरबा, मुंडा या उराव? तो मालतो किस भाषा की ये है वो बताइए। तो चलिए देख लेते हैं आगे की ओर। मालतो की सही जवाब उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सौरपाड़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौरपाड़िया। अगला देख लेते हैं। क्या है? संथाल जनजाति के लोग कितने गोत्र में, तो कितने गोत्र में संथाल जाति में कितने गोत्र है? 5, 8, 10 या 12? तो कितने गोत्र में वो लोग विभाजित हैं? तो वो लोग 12 गोत्रों में विभाजित हैं। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने स्थानीय भाषा में कुड़ुक कहते हैं? तो कुड़ुक कहते हैं कौन से? उराव, मुंडा, संताल या हो? तो अपनी भाषा को कुड़ुक कहते हैं, तो ये उराव जनजाति है जो अपनी भाषा को कुड़ुक कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से किसे आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा है? आदिम जनजाति के श्रेणी में किसे रखा गया है? कोरवा, पहाड़िया, असुर या उपयुक्त में से तीनों? तो आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। चलिए तो देख लेते हैं इसका सही है क्या हो जाएगा? कोरवा, पहाड़िया, असुर तीनों, तो ये सबको आदिम जनजाति के क्षेत्र में रखा गया है। अगला है उराव जनजाति का प्रमुख देवता, तो उराव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? बितान, धर्मेश, खत्री या सोंगा? तो उराव जनजाति का धर्मेश, ठीक है। तो ये भी याद रखा। और इनका जो युवा गिरी को, तो इसको बोलता है धूमकुड़िया, इसको बोलता है धूमकुड़िया, तो याद रखिए इसका युवा गिरी का बोलता है धूमकुड़िया, तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी का एक चित्रकला भी प्रसिद्ध है कोमकट, तो ये भी याद रखिएगा कोमकट। तो कोमकट चित्रकला उराव जनजाति में भी प्रचलित है, तो ये भी कोमकट चित्रकला उराव जनजाति में प्रचलित है। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या बताना कितनी है? 38, 37, 45 या 40? तो अनुमंडल की संख्या कितनी है? चलिए तो अनुमंडल की संख्या कितनी है? 45, तो ऑप्शन नंबर सी सही है वो हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या, तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 10, 12, 14, 16? तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14, तो लोकसभा में कुल संख्या 14 है।
झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की संख्या, तो प्रखंडों की संख्या कितनी है? 110, 112, 132, 116। तो कुल प्रखंड कितनी है झारखंड में? अनुसूचित प्रखंड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनुसूचित प्रखंडों की संख्या तो कितनी है? 112। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 112। तो अनुसूचित प्रखंडों की संख्या 112 है। अगला है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंड की कुल संख्या कितनी है? 212, 264, 224, 240। चलिए बताइए, तो कितने हो जाएगा? 264। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो लोक सेवा आयोग का गठन 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? 2002 में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2002 में इसका गठन हुआ था। अगला है, परमाणु प्रमंडल पलामू, परमाणु प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो कहाँ हो जाएगा? मेदिनीनगर। तो ये भी याद रखिएगा, पलामू प्रमंडल का मेदिनीनगर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय जो है झारखंड का, वो देश का कौन सा, कहाँ पे है? या रांची में स्थित है। तो ये कहाँ पे है और कितना नंबर पे ये पूछा है? 19वां नंबर पे, 20वां नंबर पे, 21वां नंबर पे, 22वां नंबर पे। चलिए बताइए, तो कितना नंबर पे है उच्च न्यायालय? ये 21वां नंबर पे। तो याद रखिएगा 21वां नंबर पे। अगला है, झारखंड का 19वां जिला किसे बनाया गया है? लातेहार को, रामगढ़ को, खूंटी को, जामताड़ा को। तो 19वां जिला किसे बनाया गया है? चलिए, तो इसका किसको बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लातेहार। तो ऑप्शन नंबर ए लातेहार को बनाया गया है 19वां जिला। नेक्स्ट में देखते हैं, झारखंड में जिला परिषदों की संख्या। तो जिला में परिषद की संख्या 22, 23, 24 या 18। तो जिला में परिषदों की संख्या पूछा गया कितना है? चलिए, तो देख लेते हैं, इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। तो जिला कितने हैं वर्तमान में? 24 जिला। पहले कितना था? 18 था, उसको फिर बाद में 6 जोड़ के जिला में अभी 24 है। आज का अंतिम प्रश्न, पलामू प्रमंडल में अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले? 2, 3, 4 या 5? ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट। चलिए, आप लोग बताइए कितने जिले आते हैं, ये पूछा गया है। चलो, क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है, बताइए कितने जिले आते हैं? तो कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। तो याद रखिएगा, पलामू प्रमंडल में 3 जिले। 3 जिले का नाम कौन-कौन सा, तो बताइए आप लोग। तो 3 जिले का नाम है, एक पलामू हो जाएगा, एक हो गढ़वा हो जाएगा और एक हो जाएगा लातेहार। तो ये भी याद रखें, लातेहार। तो पलामू पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको क्या कहता है, झारखंड से संबंधित अपडेट इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको झारखंड में यहाँ पे सारा प्रैक्टिस सीरीज चलती है डेली। तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस सीरीज जरूर लगाइएगा, आपको एग्जाम में अच्छा मिलेगा, मार्क्स अच्छा आप गेन कर पाइएगा। चलिए।